नमस्कार दोस्तों, आरजे कंसल्टेंसी की यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस वीडियो। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी के बारे में। आने वाले वीक में मार्केट में क्या मोमेंटम बन सकती है उस बारे में डिस्कस करेंगे, और साथ ही साथ कौन से स्टॉक में एक मोमेंटम बनेगी अच्छी दिवाली के पहले उस बारे में डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों चलते हैं, इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे निफ्टी की। निफ्टी में जिस हिसाब से हम पिछले दो वीक से बात करते हुए आ रहे हैं कि कहीं ना कहीं निफ्टी में एक रेंज में काम होगा। निफ्टी एक वॉलेटिलिटी के साथ काम कर सकती है रेंज में, जो कि हमारी रेंज थी 17,500 से लेकर 16,975, जो कि पिछले वीक की काफ़ी इंपॉर्टेंट सपोर्ट मैंने बताई थी। कहीं ना कहीं वहाँ से निफ्टी में एक हमको सपोर्ट मिला और वहाँ से निफ्टी में हमको एक बार बाउंस बैक देखने को मिला। आप देख सकते हैं 16,975 के नीचे ज़्यादा निफ्टी गई नहीं, और कहीं ना कहीं वहाँ से हमको एक बार बाउंस बैक देखने को मिला। तो क्या ये बाउंस बैक ऊपर में सस्टेन कर पाएगा, वो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। इस वीक की जो निफ्टी की इंपॉर्टेंट सपोर्ट है वो है 16,900 का। काफ़ी इंपॉर्टेंट सपोर्ट है निफ्टी की 16,900 के लेवल्स की। उसके पहले जो निफ्टी की सपोर्ट बनती है वो बनती है 17,100 के लेवल्स। 17,100 काफ़ी इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। इसके ऊपर निफ्टी सस्टेन करती है तो कहीं ना कहीं निफ्टी में एक बार 17,550 तक के लेवल्स हमको देखने को मिल सकते हैं। इसके ऊपर सस्टेन करती है, यानी कि क्लोजिंग इसके ऊपर दे देती है 17,100 के ऊपर 1 से 2 दिन, तो कहीं ना कहीं फिर इसका टारगेट जो बनेगा वो बनेगा 17,550 के लेवल्स का। ये ब्रेक करके निफ्टी नीचे में ब्रेक करती है, 17,100 के नीचे काम करती है और उसके नीचे क्लोजिंग दे देती है, तो कहीं ना कहीं फिर एक बार 16,900 एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट है निफ्टी के लिए, जो कि मुझे नहीं लगता कि इस वीक ब्रेक होगा। अगर ब्रेक डाउन होता है तो जो हमारे लेवल्स है 16,600 तक के लेवल्स हमको निफ्टी में देखने को मिल सकते हैं, जिसके चांसेस आज के तारीख में 10% है। बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट है 16,900। इसके ऊपर ही इस वीक मुझे लगता है कि काम होगा, और कहीं ना कहीं 17,550 तक के लेवल्स हमको निफ्टी में देखने को मिल सकते हैं 17,100 के, जब तक ऊपर निफ्टी काम करती है तो। क्योंकि दोस्तों बाहर के मार्केट्स भी बहुत भाव में करेक्शन दे चुके हैं, तो कहीं ना कहीं वहाँ पे भी एक बार बाउंस की उम्मीद है, और कहीं ना कहीं वहाँ पे एक कंसोलिडेशन पीरियड आने वाले दिनों में देखने को मिल सकता है, जिस हिसाब से हमारी निफ्टी में देखने को मिल रहा है हमको। तो कहीं ना कहीं आने वाले दिनों में वहाँ पे एक बार बाउंस आता है तो निफ्टी में भी बाउंस आएगा, और कहीं ना कहीं इसका टारगेट जो बनेगा वो बनेगा 17,800 तक के लेवल्स का फाइनल टारगेट इस वीक का। तो दोस्तों ये है निफ्टी की बात। बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी में जिस हिसाब से हमने बात की थी कि 39,600 जो रेजिस्टेंस था वही रेजिस्टेंस के आसपास से बैंक निफ्टी फ्राइडे को घुमा है। अब यहाँ से बैंक निफ्टी की जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट बनती है वो बनती है 38,500 के लेवल्स की। मुझे नहीं लगता कि 38,500 इस बार ब्रेक होगा। कहीं ना कहीं इसी रेंज में काम होकर एक बार बैंक निफ्टी में ब्रेकआउट होगा, और 40,100 तक के लेवल्स हमको बैंक निफ्टी में देखने को मिल सकते हैं। लेवल्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप इसको एज इट इज़ मार्क कर सकते हो। ये रेंज की कंसोलिडेशन के बाद में एक बाउंस बैक आया है, तो कहीं ना कहीं इसी रेंज में काम होकर एक बार ब्रेकआउट होगा बैंक निफ्टी का, और 40,100 इसके टारगेट बनेंगे बैंक निफ्टी के लेवल्स के, जो कि यहाँ से मैं काउंट करूँ तो कहीं ना कहीं इसका टारगेट जो है वो 800 पॉइंट्स का टारगेट है यहाँ से। तो बैंक निफ्टी में आप उस हिसाब से अपनी पोजीशन बना सकते हो। इसकी जो सपोर्ट है वो 38,500 तक के लेवल्स की। हो सकता है निफ्टी और बैंक निफ्टी में मंडे ट्यूसडे को वॉलेटिलिटी के साथ काम हो, फिर वेडनेसडे थर्सडे और फ्राइडे को एक शार्प मोमेंटम हमको अपसाइड में देखने को मिल सकती है। जब तक हमारे सपोर्ट के ऊपर सस्टेन कर रही है निफ्टी बैंक निफ्टी, तो कहीं ना कहीं ज़्यादा चिंता या डर घबराने की बात नहीं है। उसके ऊपर सस्टेन करती है निफ्टी और बैंक निफ्टी, तो कहीं ना कहीं एक अच्छी खासी पॉजिटिव मोमेंटम हमको देखने को मिल सकती है। एक बार निफ्टी के चार्ट में फिर से आ जाते हैं। इसको हम वीकली टाइम फ्रेम में हम देखें तो कहीं ना कहीं इसमें एक बहुत ही कंसोलिडेशन के पीरियड के बाद में अब इस हिसाब की एक मुझे लगता है कैंडल एक्सपेक्टेड है। यहाँ से एक बार निफ्टी में ब्रेकआउट होता है तो कहीं ना कहीं इस हिसाब की कैंडल आपको देखने को मिल सकती है, जो कि एक बार बुलिश मारुबोजो कैंडल के आसपास की जैसी आपको देखने को मिल सकती है इस वीक की। तो इस बात का आप ध्यान रख सकते हैं जब तक हमारे सपोर्ट के ऊपर निफ्टी काम कर रही है। तो स्टॉक स्पेसिफिक में हम बात करें आईटीसी की, तो आईटीसी में एक बहुत ही लंबी कंसोलिडेशन के बाद में 4 दिन के एक ब्रेकआउट हमको देखने को मिला। इसको छोटे टाइम फ्रेम में हम देखें तो फ्राइडे को एक ब्रेकआउट हमको देखने को मिला। अब इसके ऊपर जब तक निफ्टी आईटीसी सस्टेन करता है 328 के लेवल्स के ऊपर,
तो कहीं ना कहीं इसका टारगेट जो बनेगा वो बनेगा 340 के लेवल्स का। इसके ऊपर भी ब्रेकआउट कर जाता है तो इसके जो पहले के हाइट जो टेस्ट किए हैं आईटीसी ने 350 तक के लेवल्स हमको आईटीसी में देखने को मिल सकते हैं। नेक्स्ट स्टॉक है दोस्तों एशियन पेंट्स। एशियन पेंट्स में हमने देखा कि एक ब्रेकआउट होने के बाद में, इसके बड़े टाइम फ्रेम के ब्रेकआउट होने के बाद में इसने एक बार ब्रेकडाउन दिया और कहीं ना कहीं वहाँ से एक बार लगभग इसने ऊपर से 400 पॉइंट की फॉल हमको देखने को मिली। विद इन 1 से 2 वीक में 400 पॉइंट की फॉल हमको एशियन पेंट्स में देखने को मिली। अब इसकी जो पहले रेजिस्टेंस थी वो अब इसकी सपोर्ट बन चुकी है। तो यहाँ से एक बाउंस बैक एक्सपेक्टेड है एशियन पेंट्स में। यहाँ से बाउंस लेता है एशियन पेंट्स तो कहीं ना कहीं फिर इसका फर्स्ट टारगेट जो बनेगा वो बनेगा 3300 तक के लेवल्स का। और यहाँ ये भी ब्रेकआउट कर जाता है और निफ्टी का इसको सपोर्ट मिलता है तो कहीं ना कहीं 3400 तक के टारगेट्स हमको एशियन पेंट्स में हमको देखने को मिल सकते हैं। तो इस स्टॉक को अपनी वॉच लिस्ट में बनाए रखिएगा, आने वाले दिनों में इसमें एक बाउंस हमको देखने को मिल सकता है। तो दोस्तों ये है इस वीक के 2 स्टॉक। आने वाले दिनों में इनमें एक अपसाइड मोमेंटम हमको देखने को मिल सकती है। फिर से एक बार निफ्टी में बात करते हैं कि कहीं ना कहीं जिस हिसाब से हम बात करते हुए आ रहे हैं, जिसका कंक्लूजन है इस वीडियो का, जिस हिसाब से हम पिछले 2 वीडियो में बात करते हुए आ रहे हैं कि एक रेंज में काम होगा, तो कहीं ना कहीं इस बार जो रेंज का ब्रेकआउट होगा जो कि 17,400 के ऊपर होगा और इसका फर्स्ट टारगेट बनेगा 17,550। और जिस हिसाब से हमारे ग्लोबल मार्केट से सपोर्ट मिलता रहेगा उसके बाद में कहीं ना कहीं 17,800 तक के लेवल्स हमको निफ्टी में देखने को मिल सकते हैं। ध्यान रखिएगा दोस्तों 16,900 इस वीक की काफ़ी इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। 10% चांस है इस वीक इसको ब्रेक करने का, बट कहीं ना कहीं ब्रेकडाउन होता है तो उस हिसाब से हमको भाव की देखनी है। कहीं ना कहीं इसके बाद में फिर निफ्टी में एक बार गिरावट हमको देखने को मिल सकती है जो कि 16,600 तक के लेवल्स है। मैं आपको क्यों बोल रहा हूँ 10% चांस है दोस्तों, क्योंकि नेस्डेक इतना गिरने के बावजूद भी कहीं ना कहीं निफ्टी इतने पीरियड के बाद में भी कहीं ना कहीं गिरी नहीं है। तो कहीं ना कहीं इसका स्ट्रॉन्ग साइन है ऊपर जाने की तरफ। तो जो मैंने सपोर्ट बताए उस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। नेस्डेक के चार्ट में भी कहीं ना कहीं आने वाले हफ्तों में और डाउ जोन्स के चार्ट में आने वाले दिनों में एक बाउंस बैक हमको देखने को मिल सकता है। तो उसका सपोर्ट निफ्टी हमारे इंडियन मार्केट्स में देखने को मिल सकता है। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। ये जो लेवल्स है काफ़ी इंपॉर्टेंट लेवल्स है, उन लेवल्स को आप अपने चार्ट से मार्क कर सकते हो। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही। अपनी क्वांटिटी को कंट्रोल में रखिएगा, स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिएगा और अपना डिसिप्लिन फॉलो कीजिएगा और अपना रिस्क मैनेज कीजिएगा। दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे। अपना ध्यान रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया। गुड बाय, टेक केयर। नीचे डिस्क्रिप्शन में पूरी कांटेक्ट डिटेल दी हुई है। हमारे जितने भी चैनल्स हैं उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और अगर आपको कोई फाइनेंस से जुड़ी जानकारी प्राप्त करनी है तो आप मुझे डायरेक्टली कांटेक्ट भी कर सकते हैं।